खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारिजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। खवारिज के सहूलतकारों के पास 3 रास्ते हैं। पहला, खारिजियों को रियासत के हवाले करें। दूसरा, रियासत के साथ मिलकर इस नासूर को अंजाम तक पहुंचाएं। तीसरा रास्ता, अगर दोनों ऑप्शंस पर अमल नहीं करते तो रियासत की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। सिंध और पंजाब में गवर्नेंस की वजह से हमले नहीं हो रहे। हुक्मरानी की खला की कीमत फौजी जवान अपने खून से अदा कर रहे हैं। केपी में हर साल कुदरती आफात आती हैं, पैसा वहां क्यों नहीं लग रहा? सवाल क्यों नहीं करते? अरबों रुपए मिलते हैं, सिक्योरिटी इस्तेदाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे एनएफसी का 1% हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहां लग रहा है? एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं, बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज अदा कर रही है। अपनी घटिया सियासत और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फर्द वाहिद की जात रियासत से बड़ी है तो कबूल नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, वो शख्स ये कह रहा है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज नहीं है, और उसने बातचीत की, उसका हाल भी देख लें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे उनसे बातचीत कर लो। क्या उनसे बात करें जो हिंदुस्तान के साथ दिन रात बैठकर प्लानिंग करते हैं? बातचीत से मसले हल होते तो गज़वात ना होते। गज़वा बदर में भाई भाई के सामने था। अहम यह है कि हक के साथ खड़ा होना है या बातिल के साथ। ये जानते हैं दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। रियासत कहती है अफगानों को वापस भेजें तो आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो करते रहेंगे। अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके सबूत भी मौजूद हैं और शवाहिद भी। पाकिस्तान पर काबुल में हमले के इल्जाम के सवाल पर DGISPR का जवाब, कहा नॉन स्टेट एक्टर्स को बेसिस फराहम करना या ना करना इसका फैसला अफगान हुकूमत का है। हमें मालूम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को मुकाबला कैसे करना है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न होना। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए उकसाना भी एक वजह है। भारत दहशतगर्द तंजीमों का सबसे बड़ा सहूलतकार है। मार्का हक में भारत का मुंह काला हुआ, लेकिन उसने सबक हासिल नहीं किया। अब भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज पर दुगनी फंडिंग कर रहा है। शहीदों के जिक्र करते हुए DGISPR आबदीदा, कहा ये केपी के बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए जाने कुर्बान की। शहदा पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं। बताया खैबर पख्तूनख्वा में 516 कीमती जानों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़श्ता 10 साल में रवा साल सबसे ज्यादा खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। रवा साल अब तक 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 970 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत और अच्छा है। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। सबको अंदाजा होना चाहिए इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। DGISPR ने बताया इंतहाई अहम नौयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीकाकार है। अफवाज पाकिस्तान में दिफा के लिए तमाम हुकूक हासिल होते हैं। कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। बरतानिया में झूठा इल्जाम लगाने की सजा दी गई, क्या ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में मिलती है? DGISPR का कहना है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और सजाएं देने के लिए ताकतवर अदालती निजाम की जरूरत है। पाकिस्तान में तो कोई भी किसी पर इल्जाम लगा देता है।
वाकयात और मनसूबाबंदी करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने तक कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अफवाज पर हमले, शहदा के मकामात जलाएं और फिर वो बच जाएं, तो इस मुल्क के अदालती निजाम पर बड़ा सवालिया निशान है। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं, क्या भारत की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या अफगान वजीर खारजा भारत से इजाजत लेकर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? भारत शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। कालादम टीटीपी से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखते हैं अफगान हुकूमत क्या कहती है। कालादम टीटीपी के साथ स्कोर सेटल होगा और जरूर होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो हम उनके पीछे जरूर जाएंगे। भारत अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। भारत को काबुल के रास्ते में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई ने नया वजीर आला नामजद करके रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बानी पीटीआई की ब्लैकमेलिंग की कोशिश का भी जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई में बहुत ग्रुपिंग है। हो सकता है पीटीआई की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। 20-30 लोग अलग हो गए तो इन्हें मुश्किलात हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू, कहा सलमान अकरम के बकौल अली अमीन बानी के हुक्म की तामील नहीं कर रहे, इसलिए हटाया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस और करप्शन हुई है। बानी पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी की भी हुकूमत हो, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में रुकावट नहीं डाल सकते। दहशतगर्द जहां भी हों, उनका खात्मा पाकिस्तान का हक है। अफगानिस्तान को कह दिया, दहशतगर्दी और ताल्लुकात साथ साथ नहीं चल सकते। सिक्योरिटी फोर्सेज की औरकजई में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय 62 खारिजी जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशंस के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म और साबित कदम है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहें सील। पुलिस तैनात। जुड़वा शहरों में ताहुक्म सानी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले LLB इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। IG इस्लामाबाद, कमिश्नर और दीगर हुक्काम भी हमरा थे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। गजा मुआहदे पर फारिकैन खुश हैं तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स के हल्का जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तौर पर वजारत आला से इस्तीफा दिया ही नहीं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा टाइप किया गया है, हाथ से नहीं लिखा गया। कानून के मुताबिक इस्तीफा हाथ से लिखना होता है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे में बानी PTI की हिदायत का जिक्र किया गया है। बानी अब PTI के चेयरमैन ही नहीं। अली अमीन गंडापुर कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ न बनाए।
नून लीग के रहनुमा इख्तियार अली ने कहा अली अमीन 3 खवातीन की लड़ाई का शिकार हो गए। वो बुशरा बीबी, अलीमा खानम और मशाद यूसुफजई को बद्दुआएं देते रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में लुत्फुर रहमान और असजद महमूद भी शरीक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केपी में सियासी तब्दीली। मुस्ताफी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया और आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान चले गए। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करता है। इसे मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली का तारीखी मौका समझता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं, हम मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुआहदे में कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत का किरदार भी काबिल सताइश रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलाइशिया में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम पेशरफ्त हुई। गजा जंग बंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइली फौज मुत्तफ़िक़ा लाइन से पीछे हटना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी शुरू। इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे के दौरान हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के मुताबिक गजा में रोज 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे। इमदाद की फराहमी और सीज फायर की निगरानी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अमरीकी एहलकार इसराइल में रहेंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिस्र, कतर और तुर्की की फौज भी शामिल होगी। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई ने बयान में कहा, एफआईए को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो ये केस बना दिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती, जिस तरह तोशाखाना में किया जा रहा है। एफआईए के दायरा इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश है। इसी बुनियाद पर जारी तोशाखाना केस में मुझे और अहलिया को बरी करना बनता है। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा, पर्दा नशीन हूँ, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टूल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुतालिक कभी नहीं कहा। भारत ने काबुल में भारतीय सिफारतखाना बहाल करने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है, नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात की और भारत को अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई। अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार दिया। अफगान वफ्द ने अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का यकीन दिलाया। कराची से गाड़ी छीनकर फरार 4 डाकू हैदराबाद में मुकाबले में हलाक। डीआईजी हैदराबाद तारिक धारेजो ने बताया, डाकुओं ने कराची के इलाके सच्चल से डबल कैबिन गाड़ी छीनी, ड्राइवर को यरगमाल बनाया। डाकू ड्राइवर अदनान को ट्रैकर खुलवाने के लिए साथ लेकर जा रहे थे। जमाली पुल के करीब पुलिस ने डाकुओं को रोकना चाहा तो करोला गाड़ी कंक्रीट बैरियर से टकराई। दूसरी गाड़ी में मौजूद अदनान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने उसे गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। मुल्जिमान अपनी करोला छोड़कर डबल कैबिन में फरार हो रहे थे। डाकू बदनाम जमाना कार लिफ्टर ग्रुप का हिस्सा थे। मुल्जिमान कराची से बेशकीमत गाड़ियां छीनकर अंदरूने मुल्क ले जाते थे। मारे गए डाकुओं में गैंग लीडर भी शामिल है। तालीम नौजवानों का हक है, खैरात नहीं मांग रहे। जब अल खिदमत मुफ्त तालीम दे सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में अल खिदमत बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान का 2 साल में 10 लाख बच्चों को आईटी कोर्स करवाने का ऐलान। कहा, आइंदा चंद बरसों में आईटी एक्सपोर्ट को $3 से $4 बिलियन का फायदा होगा। एंट्री टेस्ट में 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। एंट्री टेस्ट में शरीक तलबा ने बनो काबिल प्रोग्राम को सराहा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने जीत का खाता खोल दिया। गुवाहाटी में बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 100 रन से शिकस्त। बांग्लादेशी टीम 228 रन के ताकुब में 127 पर ढेर हुई।
8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जेस्कर और लिया मैरी ने 3-3 विकेटें हासिल की। कीवी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 227 रन बनाए थे। और धुआं उड़ाते, दौड़ लगाते, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की पहली रेस। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। FIA एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप में स्वीडिश ड्राइवर्स ने मैदान मार लिया।